जनाब जुनैद नकी साहब प्रेसिडेंट, जनाब ज़ुबैर शाह साहब, जनाब जाहिद सईद साहब और यहाँ पे मौजूद तमाम मोअज़्ज़ीन, दानिश खान साहब, अस्सलामु अलैकुम एंड थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे काटी में यहाँ पे मदऊ किया। और थोड़ा मैं आपकी बहुत पहले आई हुई थी इनविटेशन, थोड़ा मैं डिले हो गया, उसकी वजह से माज़रत। और ये मेरी पहली यहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी मैं काटी में एक दो मरतबा पहले भी यहाँ पे हाज़िर हो चुका हूँ। आपने जो भी बातें कही हैं आज, आपकी हर बात मैं समझता हूँ कि निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी हर चीज़ को हुकूमत को वेटेज देना चाहिए और हुकूमत जितने भी कारोबारी हजरात हैं, आपकी हर चीज़ को बहुत ही संजीदगी के साथ लेती है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब समझते हैं, अभी भी जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ऐवान सदर में एक बिज़नेस कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी एक तकरीब थी, उसमें भी पूरे पाकिस्तान से बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे। वहाँ पे उनको भी इशूज़ के लिए उन्होंने बात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं। और रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीबी आप लोगों के एक इंटरेक्शन हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ करवाने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब, वो भी बहुत ही संजीदगी के साथ जितने भी हमारी ताजिर बरादरी है उनके इशूज़ को संजीदगी के साथ ले रहे हैं। और हमारी जितनी भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, हम सब समझते हैं कि कारोबारी हजरात को और उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करना और उनको फ्लरिश करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्योंकि आधे से ज़्यादा मसाइल हमारे इस मुल्क के, मैं सब आधे से भी बहुत ज़्यादा मसाइल, 75% तो हमारे मुल्क को हमारी ताजिर बरादरी चला रही है। और वो इसलिए चला रही है, एक तो आप सबसे ज़्यादा टैक्स आप देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में थोड़ी बहुत जो भी अभी हम देख रहे हैं कि तरक्की की राह पे हम लोग गामज़न हैं, वो ताजिर बरादरी के टैक्स की वजह से। फिर जो डेवलपमेंट होती है वो भी ताजिर बरादरी के टैक्सेस की वजह से। अभी मैं जहाँ काटी पे बैठा हूँ, $4 बिलियन की सिर्फ आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है आपकी इकॉनमी के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि जितने लोग आपके पास एम्प्लॉयड हैं, जो बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वो सिर्फ हमारे इस इंडस्ट्रीज़ की वजह से मिल रहा है। और हुकूमत सिंध का भी फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाएं यहाँ पे। और दुनिया की हर कामयाब कौम और मुल्क की तरक्की का राज भी यही है कि सबसे पहले उन्होंने अगर सहूलत देनी है तो वो ताजिर बरादरी को देनी है। अगर ताजिर बरादरी को सहूलत दी तभी अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाया जा सकता है। अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी ही कंफर्टेबल नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ भी ज़्यादा रेज होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप एक लिमिट तक लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार के मौके दे सकते हैं। असली जो बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है वो ताजिर बरादरी की अगर खुशहाली होगी तो लोग बेरोज़गारी से ख़ात्मा लेंगे, चाहे वो बड़े सनतकार हो, बड़ी इंडस्ट्री हो या कोई छोटी सी दुकान हो। छोटी सी दुकान में भी लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं और बड़े से बड़ी जो हमारी सनत है और उसमें भी लोग एम्प्लॉयमेंट होती है। और फिर हमारा एक एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास जो हमारा किसान तबका है, जो हमारा मज़दूर तबका है, उसकी भी बहुत बड़ी तादाद जो है हमारी रूरल पॉपुलेशन जो है वो ज़ाहिर है हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ है वो रूरल एरियाज़ में तो नहीं है। तो वहाँ पे भी जो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहाँ पे हमारे लाखों रूरल पॉपुलेशन जो है उसका गुज़र सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ उस एग्रीकल्चर बेस से है, जो वहाँ पे किसान भी हैं, जो वहाँ पे मज़दूर भी हैं। तो गवर्नमेंट ने हर चीज़ को तरजीह दी है। मैं शुरुआत आपने जो जो बातें की, मैंने एक एक बात को बहुत नोट भी किया और मेरे ख़ुद भी यहाँ पे मेरे साथ
मेरे स्टाफ आए वो भी एक एक चीज़ को मिनट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी हर बात को मैं अहमियत देते हुए कहता हूं कि बिल्कुल हुकूमत आपके मामलात को हल करने में संजीदा है। मैं सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की बात की कि मज़ीद इंडस्ट्रियल जोन्स होने चाहिए, मैं 100% से अग्री करता हूं। और आप देखेंगे इसकी एक्सपेंशंस हो रही हैं पिछले चंद सालों में। सुपर हाईवे पे एक और नूरियाबाद फेज़ 2 शायद के नाम से, फेज़ 3 के नाम से जो है वो लॉन्च हुआ। अभी भी प्राइवेट बिजनेसमैनों को भी हुकूमत कह रही है कि आप आएँ, आप हमारे साथ फार्मूला में आएँ, गवर्नमेंट आपको सहूलत देगी, आप अपने इंडस्ट्रियल जोन खुद बनाना चाहते हैं बनाएं। लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मॉडल जो है वो धाबेजी इकोनॉमिक जोन जो है वो आपके लिए, हमारे ताजिर बरादरी के लिए वो बनाया गया है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है। और ये वाहिद इकोनॉमिक जोन है जो कि CPEC के साथ मुंसलिक है। और आपको ये भी पता होगा कि अब IMF के बाद हम मज़ीद इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। हम इंडस्ट्रियल एरियाज तो बना सकते हैं, मज़ीद इकोनॉमिक जोन जो है वो नहीं बना सकते। तो अब तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पूरे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए सबसे बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो फौरी तौर पर जो है वो धाबेजी इकोनॉमिक जोन को आबाद करें। और उसमें भी हुकूमत ने वही मॉडल किया जो ज़ुबैर शाह साहब ने कहा कि वहाँ वो रियल इस्टेट के लोगों को नहीं दिए जा रहे प्लॉट। जिसने वहाँ पे ज़मीन लेनी है उसने 2 साल के अंदर अपनी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, नहीं खड़ी करेगी तो फिर वो आपकी ज़मीन वो कैंसिल हो जाएगी और पैसे भी आपके फोरफिट हो जाए। तो यही मॉडल जो है, और आप देखें कि उसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप उसमें इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मैं धाबेजी की बात कर रहा हूँ, तो आप जो भी मशीनरी इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर कोई ड्यूटी नहीं है और 10 साल के लिए आपके पास टैक्स हॉलीडे भी है। तो ये जो सबसे निहायत ही अहम इनिशिएटिव था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वो शुरू किया, जिसकी मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी में जो है एक वो बूस्ट आएगा। और ये इसके भी 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2, तो वो दोनों हमारे अप्रूव्ड हैं, तो दोनों उसी ज़मरे में आते हैं, तो ये दोनों होंगे। तो इसमें हम सब ने मिलकर इस तरह के इकोनॉमिक जोन्स को कामयाब भी करना है। सड़कों की बात, मलिर एक्सप्रेस वे जो कि 2 दिन के बाद उसके फेज़ 1 का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो उसको इनॉग्रेशन करेंगे। ये कराची के शहरियों के लिए सबसे बड़ा और सबसे कीमती तोहफा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिया है। जाहिर है इसमें वक्त लगा, वक्त दरकार होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं आगे भी वो बात कहूँगा कि हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ सबसे बड़े में बड़े इशूज़ हमारे इंक्रोचमेंट के हैं। वहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे हमें इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो है बहुत बड़ा एक अज़ाब बन जाता है। आपको लियारी एक्सप्रेस वे याद होगा, लियारी एक्सप्रेस वे पे लोग कहते हैं जी ये क्यों चीज़ें प्रोजेक्ट हमारे बहुत लंबे चलते हैं, देर होती है। लियारी एक्सप्रेस वे के लिए सेटलमेंट विंग बनानी पड़ी, लोगों को इंक्रोचर्स को पैसे देकर हटाना पड़ा। हालांकि मेरी नज़र में मैं कहता हूं कि जी किसी भी इंक्रोचर को 1 रुपए की भी पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंक्रोचमेंट पे बैठा है, वो कब्जे पे बैठा है, और इस तरह हम इंकरेज करते हैं। लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए कि जी वो इंक्रोचर्स वहाँ से हटे तो वहाँ पे वो एक्सप्रेस वे तैयार हो। तो मलिर एक्सप्रेस वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों को, कराची के ताजरों को, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को, और मैं कहता हूँ पूरे सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि हमारे कॉरिडोर सिर्फ सूबे तक नहीं आते, क्योंकि हम पोर्ट सिटी हम पूरे पाकिस्तान को हम कैटर करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट मलिर एक्सप्रेस वे जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तोहफा है। और इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। इस वक्त भी जो आपका सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे के को जो मिलाने के लिए सड़क है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। ये भी आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके इंडस्ट्रियल जोन्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। जो सुपर हाईवे पे जो आपकी नूरियाबाद में इंडस्ट्री है, या फेज़ 1 या फेज़ 2 या फेज़ 3 जितने भी हैं, वहाँ से जो आपकी फैक्ट्रीज में जो सामान बनेगा उसकी तरसील पोर्ट तक आने के लिए आप लोगों को यही कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ये जितनी भी
पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ये प्रोजेक्ट्स कर रही है वो हमारे तमाम इस मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जाम सादिक ब्रिज और अभी येलो लाइन हमारी बीआरटी है। येलो लाइन बीआरटी में मुझे ज़ुबैर शाह साहब ने कहा, मैं अब मेक श्योर करूँगा कि इसके हमारे बोर्ड में जब भी हम येलो लाइन की एक मीटिंग करें फर्दर प्लानिंग की, तो काटी के एक नुमाइंदे को हम एज ए स्पेशल इनवाइटी हर मीटिंग में हम बुलाएंगे, ताकि यहाँ पे जो जब भी बाकी सड़कें भी ज़रा उसकी भी एक्सकेवेशन शुरू होगी तो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रॉपर तरीके से हम उसको एड्रेस करेंगे। जो जाम सादिक ब्रिज वो भी येलो लाइन बीआरटी का हिस्सा है। अब वो ब्रिज 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको 8 महीने पहले कंप्लीट करवाऊँ। 8 महीने पहले कंप्लीट करवाने का मकसद है कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हों। ये ब्रिज जैसे तैयार हो जाएगी तो जाम सादिक ब्रिज की मुकम्मल तौर पर हम रीवैम्पिंग भी करेंगे, इसकी रिकंडीशनिंग भी करेंगे ताकि ये ब्रिज भी मज़ीद मजबूत रहे और हम आपको ऑल्टरनेट ब्रिज भी आपको तैयार करके देंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 8 महीने पहले करूं। और येलो लाइन बीआरटी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के अवाम को एक स्टेट ऑफ द आर्ट तोहफा है, जिसमें जब वहाँ पे बसेस में लोग बैठेंगे तो उसमें शायद इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे भाई उसको सफ़र करें ना करें, हालांकि इंडस्ट्रियल भाई भी उसमें सफ़र कर सकते हैं। उसको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है। लेकिन अगर आपके मज़दूर और आपके जो वर्कर लोग हैं वो भी उसी बस सर्विस में सफ़र करेंगे तो ये आपके लोगों के लिए यहाँ पे आने के लिए बहुत बड़ी आसानी होगी। इस वक्त भी हम अगर कराची में ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं तो सब्सिडी देकर चला रहे हैं। अगर मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि आप मोटर बाइक पे पेट्रोल डलवाएँ और आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं, आपका इतना जो है उससे ज़्यादा सस्ता आपको एयर कंडीशन बस जो है वो आपको पड़ रही है। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को सहूलत दें। और पाकिस्तान की पहली ईवी बस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध लेकर आई। पाकिस्तान की पहली पिंक बसेस जो हैं वो भी हमारी हुकूमत जो है उसने आवाम के लिए शुरू की, जो कि ख़वातीन के लिए शुरू की है। और जब ये शुरू हुई तो मैं आपको बता दूँ, ना ही यूके में आज तक कोई ख़वातीन के लिए बस चलती है, ना यूएसए में चलती है, ना पूरे गल्फ़ में चलती है। तो जब ये शुरू की गई तो आपकी गल्फ़ न्यूज़, आपकी खलीज टाइम्स, आपके गार्डियन, आपके इंटरनेशनल जरीदे जो है उस पर उन्होंने आके रिपोर्ट की, आपके चैनल जर्मन टीवी चैनल ने आके यहाँ पे रिपोर्ट्स की कि जी पाकिस्तान में इस तरह की सोच रखी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमेशा कोशिश ये रही कि अवाम की सहूलत के लिए हम चीज़ें पैदा करें। मेरे दोस्तों ने अंदर एक बात की, वो यहाँ पर नहीं की, मैं उसको थोड़ा वाज़ेह कर दूँ। रेड लाइन बीआरटी की उन्होंने बात की कि उसमें डिले है, बिल्कुल डिले है। और वही डिलेज जो हैं मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि वो डिले गवर्नमेंट की कोताही की वजह से नहीं है। एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की कोताही की वजह से एक दिन का भी डिले नहीं है। इसके मैंने टेक्निकल रीज़न भी बताया। हमारे डेपोज़ के इशूज़ थे, फिर अभी हमारे यूटिलिटी की ट्रांसफ़र के इशूज़ थे। वो यूटिलिटी की ट्रांसफ़र के इशूज़ यहाँ पे आपके जब ये बीआरटी बनेगी तो आएंगे। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने अच्छा किया कि मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में खुदा ताला की बेहतरी होती है कि हम यहाँ पे आज आए हैं। मैं ये हमारे अपने ऑफिसर्स मेरे बैठे हुए हैं, उनको मैं नोट करवाऊँगा कि हर येलो लाइन बीआरटी की मीटिंग में आपको बुलाएं ताकि आप हमें सजेस्ट कर सकें। यूटिलिटीज़ की जितनी भी ट्रांसफ़र है उसके लिए बीआरटी लाइन के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है मुख्तलिफ महकमों को 100% पेमेंट एडवांस कर देता है कि जी आपको पैसा ही आप शिफ्ट करें। उनको शिफ्टिंग के प्रॉब्लम्स हैं। हम नहीं चाहते कि जो सड़कों पर ट्रैफिक का प्रेशर है वो मज़ीद प्रेशर यहाँ पे आए और आप लोगों के लिए कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो प्रॉब्लम आपको ना हो और जो भी चीज़ें हो, स्पेशली वो रूट्स जो कि आपके पास आ रहे हैं वो आपकी मुशावरत के साथ हों, आपकी मर्ज़ी के साथ हों, ताकि हम उन चीज़ों को आगे चलकर लेके जाएं। कराची शहर के लिए इंशाअल्लाह ताला इसी साल हम डबल डेकर बसेस भी लेके आ रहे हैं। मेरे दोस्त ज़ुबैर शाह साहब ने कहा कि जी हम लंदन की तरह बसें आ गई तो लंदन की तरह सड़कें भी आएँ। इंशाअल्लाह ताला लंदन की तरह जो भी सूबाई सड़कें होंगी वो बनेंगी। लेकिन डबल डेकर बसेस का भी मैं आपको टेक्निकल चीज़ बता दूं कि कोशिश ये होगी कि हमारे शारा फैसल पे चलें, क्योंकि बाकी जगहों पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह केबल
और वो तारों के जो हमने खुद गुच्छे बनाए हुए हैं उसको भी रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम सब स्टेक होल्डर्स को साथ लें और उस से भी निकालें। लेकिन एटलीस्ट शाहराह फैसल पे और इस तरह की सड़कें जहाँ पर ये वायरिंग के हैंगिंग वायर्स के इशू नहीं है, वहाँ पे डबल डेकर बसें इसी साल अल्लाह ताला ने चाहा तो हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हम अपने शहर को मज़ीद बेहतर बना सकें, हम अपने शहर को मज़ीद ये चीज़ें उनके लिए बेहतर कर सकें। न्यू इंडस्ट्रियल जोन की एक बात रह गया था, मैंने आपको धाबी जी की बात की, लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल जोन में मैं खुद आपसे वादा करता हूँ कि आज की मीटिंग के हवाले से मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ मिनिस्टर साहब से इनको मिनट करके इनको आपका मैसेज भी दूंगा। और मुझे जितना जानता हूँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को मैं आपको गारंटी के साथ दे दूंगा, वो कहेंगे कि जी इनको शायद ज़मीन मुफ्त में दे दो और इनको बोलो कि जी वो इंडस्ट्रीज लगाएं। जो मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को जानता हूँ वो एग्जैक्टली ये कहेंगे कि जी अगर आप कह रहे हैं कि आपको पंजाब में 1 करोड़ रुपए में एकड़ मिल रहा है तो प्रेसिडेंट साहब शायद ये कहें कि जी आप हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मुफ्त में ज़मीन दें इस शर्त के साथ कि 2 साल में वो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। तो इतना मैं अपने लीडरशिप को के विजन को और उनकी सोच को मैं जानता हूँ, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो वो भी बेहतरी से हो जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक बेहतर है। अब मैंने ये बात बोल दी बेहतर, तो मीडिया वाले जो वो क्लिप चलाएंगे कि बेहतर है और कल को फिर कुछ दिखा देंगे। तक कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का इशू है, अगर दुनिया के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप चले जाएंगे दुनिया भर में, तो वो यही आपको इसी से कमोबेश किस्म के इशूज़ नज़र आएंगे। जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि हम इसको किस तरह पेश करते हैं, आप दुनिया की किसी भी इंटरनेशनल न्यूज़ उठा लें, मैं आपको बताऊं कि जी यूके में इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम है ना, उसके मुकाबले में मैं कोई मिसाल नहीं दे रहा, कोई कंपैरिजन करना ना शुरू करते या मेरी ट्रोलिंग ना शुरू करते, बराए मेहरबानी कर भी दें तो कोई बात नहीं है, हम लोग आदी हैं। लेकिन जितना वहाँ पे आप सड़क पे वॉक तक नहीं कर सकते, हाँ, छुरियाँ लेकर कितने आपके पाकिस्तानी यहाँ जो बच्चे यहाँ वो जो पढ़ रहे हैं उनको सबके साथ जो है मगिंग हुई और इस तरह के इशूज़ हुए कि आप वॉच नहीं पहन सकते, आपको हाथ में कोई घड़ी नहीं पहनते, मोबाइल आपको आपसे छीन के चले जाते हैं, साइकिल सवार आते हैं और वो बाकायदा, और वहाँ पे उतने एक्शंस भी नहीं होते, लेकिन इशूज़ हैं, ठीक है ना। हम नहीं कहते कि हमारे पास आइडियल है, लेकिन जो पहले यहाँ पे इशूज़ थे कि 10-10 दिन जो आपकी फैक्ट्रियाँ बंद, 3-3 दिन की हड़तालें, 4-4 दिन के सोग, जलाओ घेराओ भत्ता, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इससे कराची अभी पाक है और अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा भी जो है इस चीज़ में मज़ीद बेहतरी आएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर पे मैं ये कह दूं कि हमारे पूरे दुनिया को मैसेज दें कि जी हम महफूज जगह पर हैं, यहाँ पे लोग कारोबार करें, और जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि हम अपने ही मुल्क में या अपने शहरों को गंदा करके ना पेश करें, हम पॉजिटिविटी को भी दिखाएं। मेरी गुजारिश होगी कि जिस तरह काटी के प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आप सब लोग भी आप खबर भले दें लेकिन ये खबर नहीं है। अगर किसी से मोबाइल छीन गया, वही खबर आपको दुनिया के किसी भी बड़े इंटरनेशनल जरीदे में नहीं मिलेगी। हमारे पास हम कोशिश ये करते हैं कि हम लाल डब्बे इस तरह में घुमाएं कि जी किस तरह हम नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, थोड़ी हम अपनी सोचों को भी उसमें तब्दील करें। KCR की बात हुई, कराची सर्कुलर रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस पर फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत ही संजीदा है। ऑफिशियली मैं अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ एक हाई पावर डेलीगेशन चाइना जा रहा है और उसमें शायद हम भी हों, और यही मुद्दा लेकर हम चाइना भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारी नीयत यह है कि हम चाहते हैं कि KCR बने और यहाँ के लोगों को उसकी वो सहूलत जो है वो हम दे सकें। सेस पे बात हुई, ये बहुत अच्छी बात की, और मैं समझता हूँ कि जब मैं एक्साइज मिनिस्टर था तो हमने थोड़ी उसमें केस में थोड़ा जिद्दत लेके सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जी ये सेस टैक्स जो है, जो एक्साइज टैक्सेशन रिसीव करती है, ये सिंध हुकूमत को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ ताजिर बरादरी, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ताजिर बरादरी वहाँ पे गई हुई है। इस वक्त भी कोई 190 अरब रुपए, आपके 190 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं।
क्योंकि वो डिसीजन नहीं हो पा रहा, और डिसीजन इसलिए नहीं हो पा रहा कि पिटिशनर भी मेरे ख्याल से कोई सैकड़ों की तादाद में, तो जब सैकड़ों की तादाद में पिटिशनर होंगे तो सैकड़ों की तादाद में उनके वकील वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो ये किस जन्म में काम होगा, किस सदी में काम होगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता। कि हमने अपने वकीलों को ये गुजारिश की है, हुकूमत ने प्राइवेट काउंसल्स को भी हायर किया कि जी इसको ख़त्म करके इसको हमें रिजॉल्व करके दें। देखिए जी, ये पैसे हुकूमत सिंध को मिलने चाहिए ताकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसे चाहिए। अब ये पैसा अगर हमारे चंद कारोबारी हजरात, जहाँ मैं कारोबारी हजरात को सर का ताज समझता हूँ, कि मैं कहता हूँ उनको सर पे बैठाया जाए, हमारे सर का ताज है, वहाँ पे हमारे कुछ चंद कारोबारी हजरात बराए मेहरबानी इससे मुख्तलिफ एसोसिएशंस बात करें, काटी बात करें, इनसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स बात करें, इनसे बाकी कोरंगी इंडस्ट्रीज़ वाले बात करें, बाकी सब मुख्तलिफ जो है हमारे जो एसोसिएशंस हैं बिजनेस की साइट वाले, वो बात करें कि जी आप अपने इन केसेस को विड्रॉ करें। ये पैसा गारंटी के साथ है कि ये पैसा अच्छा कट आपका भी रहा है, ये नहीं कि पैसा आपका नहीं कट रहा। या तो आप केस जीत के बैठे हो तो आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, पैसे आप दे रहे हो वो कोर्टों में जमा करवा रहे हो। अब यही 190 अरब रुपए अगर आज से 2 साल पहले आ जाते तो शायद 2 साल पहले शायद उससे कोई 100 किलोमीटर बन जाता, आज उससे 50 किलोमीटर बन सकेगा, क्योंकि आपकी प्राइस हाइक और आपकी जो इन्फ्लेशन का ये लेवल रह गया। तो बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते मेरी इल्तिजा होगी कि कुछ संजीदा चीज़ों में हम सब संजीदा हो जाएं और हुकूमत की रेट जो है वो कायम रहे। यही कीमत, यही पैसे जो है इन्हीं सेस केस में लगेंगे और इसको आप सब लोग करें। और क्यों ना लगे, अगर पूरे पाकिस्तान से गुड्स यहाँ से जा रही हैं, पोर्ट तो एक ही है ना हमारा भाई, अगर पूरे पाकिस्तान से हैवी ट्रैफिक जो है, अगर लेट सपोज कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से भी किसी का भी कोई माल उतरा है कराची पोर्ट में, तो वहाँ से उस हैवी ट्रक ने, हैवी गाड़ी ने वहाँ से आना है और वो लेके अगर उसने वापस वहाँ लेके जाना है, तो वो अगर ट्रांसपोर्टेशन में वो हमारी सड़क ख़राब कर रहा है, अगर हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है, तो वो टैक्स हुकूमत क्यों ना ले। तो मेरी एक ये गुजारिश है कि उसमें हमें सबको मिलकर संजीदा होना चाहिए। देखिए जी, इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ कराची में मैं मानता हूँ हैं और सीरियस इश्यूज़ भी हैं, लेकिन हुकूमत सिंध संजीदा है। हमारे, जिस तरह मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा एक बहुत बड़ा मसला था, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल आया है। इसी तरीके से पानी एक बहुत बड़ा मसला है, पानी के लिए K4 पे भी हुकूमत सिंध काम कर रही है, पानी के लिए अभी हब कैनाल पे भी बहुत ही रैपिडली काम हो रहा है, और वो भी काम आप देखने जाएं स्टेट ऑफ द आर्ट, जितना जल्दी में वो काम हो रहा है और जितनी बेहतर क्वालिटी काम हो रहा है, वो भी अपने आप की एक मिसाल है। इसी तरीके से कराची का एक बहुत बड़ा मसला गारबेज का था कि जी गारबेज, कचरा कुंडी, हमें कहा ही जाता था कचरा कुंडी। हुकूमत सिंध, आपकी हमारी हुकूमत सिंध अरबों रुपए दे रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से तमाम इलाकों से, हर जोन से कचरा उठाया जा रहा है। ठीक है, 100% नहीं होगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जहां पे आपको सड़कों पे कचरा कुंडी नजर आती थी, 90% इस वक्त कचरा आपका जो है वो उठ रहा है, और वो जो है गार्बेज पॉइंट्स है वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है, 90% जगह से जा रहा है। हो सकता है किसी किसी जगह में थोड़ा कम हो, लेकिन आपने देखा कि जी अब ज़रा हुकूमत में वज़ीर ने खुद अपने हाथ से तो कचरा नहीं उठाना, हम मतलब गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, पैसे भी दिए चाइनीज़ कंपनीज़ को, टर्किश कंपनीज़ को, लोकल कंपनीज़ को भी नहीं रखा गया, उनको पैसे दिए कि जी आप ये कचरा उठाएं और ये कचरा उठा के आप जो है वो लैंडफिल साइट्स पे दें। तो उस पर भी हुकूमत ने अपने पार्ट पर, वो हैदराबाद में भी जो है वो यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कायम हो गया, लाड़काना में भी हो गया, काफ़ी जगहों पे दरवाजे नॉक कर करके भी कचरा उठाया जा रहा है, छोटी चिंची मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जो हैं उनसे भी वो कचरा उठ रहा है, मुख्तलिफ मशीनरी के ज़रिए भी उठाया जा रहा है। तो हुकूमत की संजीदगी इसमें बिल्कुल ज़ाहिर है कि हम चाहते हैं कि ये कचरा उठे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है जी, सबसे बड़ी इंसान के लिए चीज़, कीमती चीज़ होती है, वो होती है उसकी जान, उसकी जो सेहत के शोबे में, आप सबने मुख्तलिफ शोबे में बात की, लेकिन जो सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किया है। मैं
अल्लाह ताला का बड़ा करम है, क्योंकि ये लीडरशिप की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद अगर कोई शहर है जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, तो वो आपका कराची है। आपका कराची, हमारा कराची, जिसमें NICVD के यूनिट्स इतने हैं, चेस्ट पेन यूनिट्स भी बनाए, NICVD की हॉस्पिटल भी बनाई गई, और फिर कंटेनर्स के ज़रिए भी चेस्ट पेन यूनिट्स बनाए गए कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को चलते हुए कोई दूर है हॉस्पिटल से, उसको अचानक चेस्ट पेन होता है तो वो जाके चेक करा लेगी, जी मैं अपनी ECG करवा लेंगे, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक तो है या नहीं है, और अगर हार्ट अटैक है तो फौरी तौर पर उसको वहाँ पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल जाए। इसी तरीके से SIUT स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल आपके पास है। इसी तरीके से चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। साइबर नाइफ जो आपकी हॉस्पिटल है, वो साइबर नाइफ जो आप पूरी दुनिया में चले जाएं, 11 मुल्कों में साइबर नाइफ इस वक्त चल रही है, 11 मुल्कों में, और 11 मुल्कों में जहाँ जहाँ साइबर नाइफ चल रही है वहाँ पर $50,000 से लेकर $1 लाख में इलाज होता है। और दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे साइबर नाइफ मुफ्त में इलाज हो रहा है। और वो सिर्फ मुफ्त में इलाज जो है कैंसर का, सिर्फ कराची के शहरियों के लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंध के शहरियों के लिए नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं मुफ्त इलाज कराने के लिए, ईरान से, अफगानिस्तान से, आपकी नेबरिंग कंट्रीज से लोग जो है वो भी मुफ्त इलाज कराने के लिए आपके साइबर नाइफ में आ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, गंबट हॉस्पिटल जो है आपकी सिंध में बनी हुई है, स्टेट ऑफ द आर्ट, जहाँ पे लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में जो जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने काम किया है, क्योंकि ठीक है इंसान के 100 मसले होते हैं, 100 इशूज़ हैं, लेकिन जो हेल्थ का इशू है उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। कहते जान है तो जहान है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये बात मैं पहले 10 दफ़ा कह चुका हूँ, मीडिया में लोगों ने देखी भी है, आप लोगों से पहली दफ़ा मेरी इंडस्ट्रियों से बात हो रही है। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से, हैदराबाद का रूरल एरिया टंडो जाम, जहाँ का मैं शहरी हूँ। सुबह को 4 साढ़े 4 बजे मुझे हुआ हार्ट अटैक, और बहुत सीवियर किस्म का हार्ट अटैक था। मुझे तो चला भी नहीं जा रहा था, होश भी नहीं था। मैं फुल जो है पसीने में और चेस्ट पेन में, मेरे स्टाफ मुझे लेके गया सुबह को 4 साढ़े 4 बजे NICVD हैदराबाद में, और गुजारा वो 10-15 मिनट का रास्ता था रूरल एरिया से। जब मैं वहाँ पे गया, मैं हैदराबाद का MPA भी हूँ, उस वक्त भी मैं मिनिस्टर था, 2 साल पहले जनवरी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पे इलाज कराने आया हूँ, उन्होंने कहा पहले वेट करें, एक और पेशेंट है, फिर उसको ले जाएंगे OT में। बाय नोइंग के फैक्ट कि भाई इज़ द सिटिंग मिनिस्टर, इज़ द MP ऑफ दिस सिटी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरिट फर्स्ट। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे वहाँ पर खैर स्टंट डले, मेरी आर्टरीज जो है 95% ब्लॉक थी, स्टंट डले, और मुझे भी उन्होंने उस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके दिया। लेकिन कहने की बात यह कि वो हॉस्पिटल जो ये लोगों का स्टेटस देखकर इलाज नहीं कर रही, वो हॉस्पिटल जिसको जो ये देख रही है कि जी कोई भी आ जाए, ये वाहिद जगह जहाँ आपकी पर्ची नहीं कटती हॉस्पिटल में, कोई शनाख्ती कार्ड आपका चेक नहीं किया जाता। पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज करवाने के लिए जो है आप देखें कि यहाँ पे कराची में आ रहे हैं, और आपके साउथ पंजाब और बलूचिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो सक्खर NICVD और सक्खर के उन हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और SIUT में जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़े में बड़ी जो खिदमत है ना, सबसे बड़े में बड़ी खिदमत, वो इंसान ज़ात की जान की परवाह करना, वो पीपल्स पार्टी का पहला जो हमारा एक प्रायोरिटी है, दैट इज़ द हेल्थ सेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप हमारे कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे दोस्त पूरे पाकिस्तान में ठोक बजा के कह सकते हैं कि जी यस, हेल्थ सेक्टर में हमसे किसी का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और हम कोई मना भी नहीं कर रहे, और हम कहते हैं पूरा पाकिस्तान आके इलाज जो है वो हमारे पास से करा के जा रहा है। ट्रैफिक की बात हुई, और एक बात हुई गाड़ियों की फिटनेस की। वो गाड़ियों की फिटनेस की बात मैं पहले कह चुका था। बिल्कुल पोल्यूशन एक निहायती
इम्पॉर्टेंट इशू है। लाहौर के बाद पाकिस्तान में कोई शहर अगर हिट होता है तो वो कराची होता है। और आपकी बात ठीक है कि पॉल्यूशन में गाड़ियों का जो है वो नहायत ही अहम है। इंडस्ट्रीज़ भी है लेकिन गाड़ियों का नहायत ही अहम रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर में पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस जो लॉन्च करवाई हमने, इंट्रोड्यूस करवाई, उसका मकसद ही ये था कि हम जो है वो डीजल हाइब्रिड से और धुएं से बचें। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक खबर देता चलूँ कि ये आपकी येलो लाइन जो बीआरटी बनने जा रही है, इसकी बसेस भी डीजल हाइब्रिड थी। हम वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमने इनको कहा है कि जी अब इन बसेस को भी हम ईवी बसेस बनाने जा रहे हैं, ताकि हम मज़ीद भी अब जो भी प्रोक्योरमेंट करें, कोशिश करें उसको भी ईवी को करें। और उसके साथ साथ अभी हम कराची में ही ईवी टैक्सीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ईवी टैक्सीज शुरू करने का मकसद भी होगा कि जो गाड़ियां चलें वो भी ईवी में चलें। और उसमें हम पिंक टैक्सीज भी करने जा रहे हैं कि ख़वातीन ड्राइवर और ख़वातीन टैक्सीज हों, और हम बाकी भी जो है वो ब्लू ईवी टैक्सीज होंगी हमारी, जो मर्द हज़रात को लेके जाएंगी। लेकिन साथ साथ जो असल बात फिटनेस की ज़ुबैर साहब ने भी, अब उसमें मैं ये ऑलरेडी 2-4 मीटिंग कर चुका हूँ। अब मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, उसकी रेजिस्टेंस बहुत आएगी, मुझे पता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब आप करने जाते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं मैं स्कूल जाओगे, तो बोलता है नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। हम भी कभी शौक में बचपन में स्कूल में नहीं, कोई शौक से तो नहीं जाते थे। तो आजकल के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो शौक से जाते हैं। तो हम लोगों को तो स्कूल में 3-3 घंटे लाइट भी नहीं होती थी, फिर भी पसीने में पढ़ना पड़ता था। तो शौक से कोई काम नहीं करता। लेकिन अब हम सख्ती करने के लिए हमने फार्मूलाज तय कर लिए हैं। हम गाड़ियों की फिज़िकल इंस्पेक्शन पे सख्ती कर रहे हैं। उसके हमें बहुत गालियां खानी पड़ेंगी, लोग मुखालफतें भी करेंगे। लेकिन देखें जी, लोगों के चाहने या ना चाहने से हुकूमतें जो है अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी है, लेकिन हुकूमतें भी समझती हैं कि कौन सी चीज़ हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे रेजिस्टेंस आनी है। आपको एक मैं बात बताना चलूँ, और मैं थोड़ा अपनी नाकामियाँ भी बताऊँ ना, कि ट्रांसपोर्ट महकमा ये था कि गाड़ियों की जो होती है फिटनेस, उसके लिए पूरे सिंध में सिर्फ 2 इंस्पेक्टर थे। अब सोचो 2 इंस्पेक्टर जो है उसने पूरे सिंध में गाड़ियों की इंस्पेक्शन करनी है। फिर अभी हमने पब्लिक सर्विस कमीशन से हमें 20 लोग और मिल गए। मुझे पता है 20 लोग भी नहीं कर सकते ये काम। अब जैसे ज़ुबैर साहब ने कहा कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई मॉडल लेके आ रहे हैं कि शायद उसमें हम 3S जितने भी शोरूम्स हैं मुख्तलिफ कंपनियों के पाकिस्तान में, कराची में, सिंध भर में, उनको सबको हम ऑथोराइज़ करेंगे कि जी यहाँ पे जो भी गाड़ी हो, अगर फिज़िकल फिट होगी गाड़ी तो सड़क पे आएगी। वरना होता क्या है, जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि गाड़ियों की जो ज़बून हालत गाड़ियाँ वो हमारे पास चल रही होती हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पर। और फिर क्या होता है कि जब हाईवेज में देख रहे होते हैं एक्सीडेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि सर कोई गलती से एक्सीडेंट हो रहे हो। पता चला जी गाड़ी की कमानी टूट गई और उसने आगे वाली गाड़ी को मार दिया। अब आगे वाले का कसूर नहीं था बेचारे, उसने भी बड़े तालीम लेकर उसने अपने लाइसेंस भी ले लिए, सीट बेल्ट भी पहन लिए, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रहा है। पता चले अगले गाड़ी का टायर घूमता घूमता आ रहा है, चलती चलती गाड़ियों के टायर घूमते हुए आ रहे हैं, टायर बस्ट हो गए, कभी जो कमानी टूट गई। तो इस तरह के वाक़े, तो गाड़ी जब तक फिट नहीं होगी गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी। एज ए एक्साइज मिनिस्टर मैंने एक प्रैक्टिस शुरू की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कानून हमारा रेडी हो गया है और सब चीज़ें कर दी कि जी हमने कहा जी सड़क पे वो गाड़ी नज़र नहीं आएगी जो अनरजिस्टर्ड गाड़ी हो, गाड़ी सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियाँ नज़र आएंगी। पूरी दुनिया में से होता है। हमारे मुल्क में लोग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं और 2-2 साल तक, 3-3 साल तक वही चला रहे होते हैं। तो ये हमने हर एक ने कानून अपनी सहूलत के लिए बनाए हुए, कानून मौजूद हैं, लॉज एग्जिस्ट करते हैं, हम उन पर अमल नहीं कराते। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हम गाड़ियों की फ़िटनेस पे हम सख्ती करने जा रहे हैं। हर गाड़ी को अपनी फ़िटनेस चेक करा के रोड पे चलना होगा, और पूरी दुनिया में यूँ होता है। हम उसमें कह रहे थे उनको थोड़ा स्ट्रांगली लेकर जा रहे हैं। अब अगर रेजिस्टेंस आएगा तो उसको भी फेस करेंगे, लेकिन करना ज़रूरी है। ट्रैफिक कवर्नेंस की बात है, उसमें भी मैं बता दूँ, मैंने इनफॉर्मल बात मैंने अपनी पार्टी में भी सीनियर लीडरशिप को भी कहा है, 2-4 दफ़ा मेरी सीएम साहब से भी बात हुई है, और इंशाल्लाह ताला हमें
जो इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम है उसकी बेहतरी के लिए हमें ड्रास्टिक एक्शंस लेने पड़ेंगे, हमें सख्ती करनी पड़ेगी। और आप बताए ट्रैफिक का इशू क्या है, ट्रैफिक में कौन जिम्मेदार है? ट्रैफिक पुलिस वाले, मैं उनको बहुत कम रोल दूंगा, ठीक है, उनमें अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों की गलती नहीं है, गलती हम लोग जो यहाँ बैठे हुए ना इस टेबल पे, हमारी गलती है। हमें किसने कहा है कि गाड़ी चलाओ और जब लाल बत्ती जल रही हो तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना हो? उस पर भी आ रहा हूँ मैं। किसने हमें कहा है कि जी कि रेड लाइट पे हमें सिग्नल तोड़ना है? हुकूमत ने कहा है, किसी और ने कहा है? नहीं कहा है। वन वे हमने तोड़ने हैं। अच्छा, पार्किंग हमने हमेशा वहां करनी है जहां पे नो पार्किंग हो। आप चले जाए पूरे शहर में आ जाए। अब मैं आ जाता हूँ हमारे प्यारे भाइयों ताजर हजरात पे, आप वाले नहीं, आप तो बड़े ताजर हजरात हो, बाकी हमारे जो और मार्केट वाले, आप जाके देखिए। मैं सिर्फ गाड़ियों के शोरूम की बात कर दूं, खालिद बिन वलीद रोड पे चले जाएं, कहीं और चले जाएं, शोरूम में उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ वो दुकान है। उसने जो भी अपनी कारोबारी जो भी हरकत व बरकत करनी है उसे उस दुकान के अंदर करनी है। दुकान पे गाड़ी खड़ी होगी, फिर दुकान के बाद जो रैंप होगा उस पर गाड़ी खड़ी होगी, फिर 2 लाइनें और लगी होंगी, स्ट्रेट गाड़ियाँ खड़ी होंगी, आपको सिर्फ सिंगल ट्रैक मिलेगा चलाने के लिए। ओ भाई खुदा के बंदे, कि आप कैसे कर सकते हो? ये दुनिया के कौन से मुल्क में आपको ये परमिशन मिलती है कि आप इस तरह वायलेशन करो? हमारे जितने फुटपाथ हैं उसमें मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। भाई किसने बोला आपको? फुटपाथ तो है कि जो पेडेस्ट्रियन की है कि जो बंदा पैदल, इसके पास कोई सवारी नहीं है, वो पैदल वॉक करे, वहाँ उस जगह पे आपने मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। आप बड़े बड़े चाहे सबर्ब्स एरिया में चले जाएं, पोश एरियाज में चले जाएं, ट्रैफिक के हमने किए। और हम लोगों में, हम कुदरती एक सुस्त कौम भी बन गए माजरत के साथ, कि अगर हम पता कर गाड़ी वो पार्किंग एरिया बना है तो वहाँ पार्क नहीं करेंगे, दुकान के सामने वहीं खड़ी करेंगे। मेन रोड जो सड़कें हैं, ये तो हम सर्विस रोड की बात है, मेन सड़कों पे भी 1-1, 2-2 ट्रैक पे हमारी गाड़ी खड़ी करके हैज़र्ड लाइट चला रहे होते हैं, कोई साहब अंदर गया हुआ, साहब जब अंदर आएगा वापस तो तब चीज़ें होगी। तो ये सारी वायलेशन हम खुद करते हैं। अब उस वायलेशन का हल क्या है? कि सख्ती, डंडा लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सख्ती, उठाए सर, शहर को सीधा करने अगर सख्ती करेंगे तो फिर सब लोग चिल्लाएंगे। और पूरी दुनिया में सख्तियाँ होती हैं। आप किसी और मुल्क में चले जाएं, अगर आपने कोई इस तरह की वायलेशन की तो गाड़ी आपकी इम्पाउंड और 6 महीने तक जो है गाड़ी बंद, और आपको भी बोलते हैं कि भाई कि 5-6 लाख रुपए आपने भी जुर्माना भरना है। लाइसेंस पे पॉइंट, लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं हमारे पास। हमें ट्रैफिक महकमे को भी बेहतर करना है, उसकी अशद ज़रूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए भी उसके मैकेनिज्म को हमने थोड़ा मज़ीद ट्रांसपेरेंट करना है, मज़ीद सख्त करना है। लेकिन एज ए शहरी हम देखें कि हम कहाँ पे इस मुआशरे की उस बुराई में हम शामिल हैं। इसके साथ साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। हाँ, EVM कॉजवे पे जो है ये मैटर, मैं जल्दी, मेरी आपसे कमिटमेंट है कि आपको उस पर मैं रिप्लाई करूँगा, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं बातचीत करके, उन मिनिस्टर से, उनके सीनियर से बात करके तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दूंगा कि आपका ये मसाइल भी हल हो जाए। थैंक यू जी, शुक्रिया।